हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आप सभी को बता दूं, लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन का सीजन 4 कंप्लीट हो चुका है। तो फिर उसकी जगह पर अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एशियंट ऑफ मिथ के एपिसोड्स को। तो चलो अब पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड में वांग हाओ एशियन बैटलफील्ड में आ गया था, जहां डीमन जनरल वांग हाओ को अपनी स्वॉर्ड स्किल सिखाने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी वांग हाओ के साथ आए डीमन की बॉडी में जनरल गॉड की सोल चली गई थी। एशियंट मिथ के एपिसोड 201 में हम देखते हैं वह डीमन जनरल कहता है कि यह अच्छा नहीं हुआ, इसके अंदर तो उस गॉड जनरल की सोल का टुकड़ा चला गया है। उस गॉड जनरल से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। इस पर वह गॉड जनरल कहता है कि मैं तुम्हें मारे बिना कैसे मर सकता हूँ। और फिर वह उस डीमन की बॉडी को चेक करते हुए कहता है कि यह बॉडी बेकार है लेकिन तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। यह कहकर वह डीमन जनरल पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन जनरल उसके अटैक से बच जाता है। इधर वांग हाओ को तो उस गॉड जनरल के अटैक को रोकने में परेशानी हो रही होती है। वह डीमन जनरल कहता है कि लड़के तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, तुम उसे नहीं हरा सकते। इस पर वांग हाओ कहता है कि यह बस एक सोल का टुकड़ा है, तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इधर वह गॉड जनरल सीधे ही वांग हाओ पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, परंतु वांग हाओ उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ पर लाइफ एंड डेथ बुक को ओपन कर देता है। वह डीमन जनरल उस लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर आ जाता है। वह कहता है कि इस लड़के के पास तो एक स्पेस मैजिक वेपन है। उस जनरल को एहसास होता है कि यहाँ मौजूद एनर्जी मेरी सोल पावर को सप्रेस कर रही है, तो हेवन लेवल का मैजिक वेपन है। इधर वांग हाओ तो सीधे ही उस गॉड जनरल पर टूट पड़ता है। वह गॉड जनरल वांग हाओ की उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि अज्ञानी लड़के, भले ही मेरी सोल पावर को सप्रेस कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी पावर है कि मैं तुम्हें इससे आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन तभी वांग हाओ अपने डिवोनिक विंग्स को ओपन करते हुए उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है। वह गॉड जनरल उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वांग हाओ पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन फिर भी इससे बात नहीं बनती। तो यह देखकर वह गॉड जनरल अपनी डिवाइन वेन्स को ओपन कर लेता है, जिससे कि उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। यह देखकर लिटिल ड्रैगन कहता है कि इसने तो एक डीमन की फिजिकल बॉडी में अपनी डिवाइन वेन्स को ओपन कर लिया। वह गॉड जनरल सीधे ही वांग हाओ पर हमला कर देता है। वांग हाओ अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग हाओ उसके अटैक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और पीछे हो जाता है। यह देखकर वह डीमन जनरल कहता है कि वांग हाओ तुम सावधान हो जाओ, डिवाइन वेन्स को ओपन करने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। वह गॉड जनरल वांग हाओ पर लगातार हमले करते हुए जा रहा होता है। डीमन जनरल वांग हाओ को बताता है कि इसके अटैकिंग पावर में पावर ऑफ रूल्स की पावर शामिल है, इसलिए वांग हाओ तुम इसके हमला को डॉज करो। लेकिन वांग हाओ तो उस गॉड जनरल के अटैक को काउंटर करने लगता है, लेकिन वांग हाओ की पावर अभी इतनी नहीं होती है जिससे कि वह पीछे हो जाता है। तभी वह डीमन जनरल वांग हाओ के पास आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वांग हाओ अब तुम मेरी स्वॉर्ड स्किल्स को देखना। और फिर वह सीधे ही अपनी डिमोनिक वेन्स को ओपन करते हुए स्वॉर्ड से उस गॉड जनरल पर अटैक करते हुए कहता है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को अपने मैजिक कोर में एकत्रित करो, जिससे कि तुम अटैक करते समय अपनी एक्सट्रीम पावर का उपयोग कर पाओगे। यह सुनकर वांग हाओ वहाँ पर वैसा ही करने लगता है। तभी लिटिल ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि वांग हाओ तुम अपनी डिमोनिक पावर का ज्यादा उपयोग मत करो, वरना वह तुम पर हावी हो सकती है। फिर डीमन जनरल उस गॉड जनरल से फाइट करते हुए वांग हाओ को लगातार गाइड कर रहा होता है। वांग हाओ को एहसास होता है कि मैं अपनी डिमोनिक वेन्स की पावर से अपनी पावर को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, और फिर वह डिसाइड करता है कि वह अपनी डिवाइन और डिमोनिक वेन्स की पावर को एक साथ उपयोग करेगा। वह तुरंत ही डिमोनिक और डिवाइन पावर को मर्ज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाकर सीधे ही उस गॉड जनरल के अटैक को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। यह देखकर वह गॉड जनरल अपने लोटस अटैक से वांग हाओ पर हमला कर देता है। यह देखकर वांग हाओ अपनी पावर को रिलीज करता है। लिटिल ड्रैगन वांग हाओ की पावर को देखकर कहता है कि सच में वांग हाओ ने तो कमाल कर दिया, इसने तो डिवाइन एंड डेमोनिक वेन्स को एक ही टाइम पर ओपन कर लिया। वांग हाओ सीधे ही अपनी स्वॉर्ड से उस लोटस अटैक पर हमला कर देता है, जिससे कि वह अटैक वहां डिस्ट्रॉय हो जाता है। वांग हाओ की अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है। यह देखकर डीमन जनरल कहता है कि यह कैसे संभव है, यह लड़का एक साथ डीमन और डिवाइन पावर को कैसे उपयोग कर पा रहा है। उस डीमन के अंदर से उस गॉड जनरल की सोल निकल कर बाहर गिर जाती है। अब उस डीमन को होश आता है। वह कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और जैसे ही वह अपने शरीर पर इतने सारे घाव को दिखता है वह फिर से बेहोश हो जाता है। छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि वांग हाओ सच में तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सेम टाइम में डिमोनिक एंड डिवाइन वेन्स को ओपन कर दिया। सच में इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ गई। वांग हाओ कहता है कि मैंने इन्हें फोर्सफुली ओपन किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया। अब वह दोनों जनरल वांग हाओ कहता है कि मैं उसी पर विश्वास करता हूँ जो मुझे लगता है, और यह कहकर वह फिर से गॉड जनरल अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी वांग
वांग की स्पिरिचुअल सी के अंदर से चेन सेन बाहर निकल कर आती है। वह कहती है कि कौन है जो कि यहाँ इतना शोर मचा रहा है। यह कहकर वह उस गॉड जनरल पर अपनी पावर का प्रेशर डालने लगती है। वह गॉड जनरल मन ही मन कहता है कि यह तो एक डीमन चाइल्ड है, फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वांग आओ अब उस डीमन जनरल से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम जबरदस्ती उसे मुझे मत दो। और फिर वह वहाँ पर अपने घोस्ट जनरल को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सोल रिफाइविंग अरे को सेटअप कर दो। यह कहकर वांग आओ और उसके साथी लाइफ एंड डेथ बुक से बाहर आ जाती है। लिंगर उन लोगों को देखकर कहती है कि फाइनली तुम लोग वापस आ गए, तुम लोग कहाँ चले गए थे। पर वांग आओ से बताता है कि हम लोग लाइफ एंड डेथ बुक के अंदर गए थे। तभी वह डीमन वांग आओ से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वह मन ही मन कहता है कि कैसे भी करके मुझे वांग आओ का ट्रस्ट जीतना ही होगा। तभी चेन सेन उस डीमन से कहती है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारे अंदर तो एक गॉड की सोल एंटर कर गई, अब तो तुम एक डीमन भी नहीं रहे। यह सुनकर वह डीमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी लिटिल ड्रैगन उसके मजे लेते हुए कहता है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता, उस गॉड ने तो अपितु तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने डिवाइन वेन्स को भी ओपन किया था। मुझे लगता है कि अब तो तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे डीमन से एक गॉड में ट्रांसफर होने लगेगी। मैंने तो पहले कभी भी किसी डीमन के अंदर गॉड की सोल को जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज जो मैंने देखा यह काफी इंटरेस्टिंग था। इधर इस डीमन को तो काफी ज्यादा झटके लग रहे होते हैं। के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।